हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ वनवास की ओर पहला कदम। श्री राम के विवाह के बाद की कहानी। जब श्री राम ने पिता की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया तो पूरे राजमहल में शोक की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ अपने आंसुओं को रोक न सके। माता कौशल्या का हृदय कांप उठा, पर उन्होंने राम को रोका नहीं, क्योंकि वे जानती थी कि राम का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। श्री राम ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता, यह शरीर आपका है, पर मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है। माता सीता ने दृढ़ स्वर में कहा, जहाँ मेरे स्वामी वहाँ मेरा स्थान। मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। लक्ष्मण ने भी हाथ जोड़कर कहा, भैया, आपकी सेवा के बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं भी आपके साथ चलूँगा। अगले ही दिन अयोध्या में वह दृश्य देखा जो कभी नहीं देखा था। जिन सड़कों पर उत्सव हुआ करते थे, वहाँ आज सन्नाटा था। श्री राम, सीता और लक्ष्मण राज वस्त्र त्याग कर वल्कल धारण किए नंगे पांव वन की ओर चल पड़े। नगर की प्रजा रोती हुई पीछे पीछे चलने लगी। कोई कहता, हमारे राजा हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं, तो कोई पुकारता, राम के बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। श्री राम ने सबको सांत्वना दी और कहा, धर्म के मार्ग पर चलने वाले को दुख नहीं, केवल कर्तव्य दिखता है। सरयू नदी के तट पर भरत दौड़ते हुए पहुंचे, पर तब तक देर हो चुकी थी। श्री राम नाव में नदी पार कर रहे थे। दोनों भाइयों की आंखों से अश्रु बहने लगे। यहीं से श्री राम के जीवन का वह अध्याय शुरू हुआ जहाँ राजमहल के सुख के स्थान पर वन की कठिनाइयाँ थीं, पर साथ थी मर्यादा, त्याग और धर्म की अमर गाथा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा महान वही है जो अपने सुख से पहले कर्तव्य को चुनता है।